हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वेव्स का टॉपिक इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के सम वीवीआई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स के अलावा नीट, आईआईटी जेई एंड अदर +2 लेवल के इंट्रेंसेस के लिए भी हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y equals to 0.25 sin under bracket 500t minus 0.25x, where y, comma t and x are in cm, centimeter, comma second, and cm, that is centimeter respectively. Calculate part 1 the amplitude, part 2 the time period, part 3 the frequency, and part 4 the wavelength of the wave. इस प्रॉब्लम में किसी प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को एक्सप्रेस किया गया है y इक्वल्स टू 0.25 साइन अंडर ब्रैकेट 500t माइनस 0.25 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड, जिसमें y एंड x को सेंटीमीटर में एंड टाइम स्मॉल टी को सेकेंड के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में एम्पलीट्यूड, सेकेंड पार्ट में टाइम पीरियड कैपिटल टी, थर्ड पार्ट में फ्रीक्वेंसी एन एंड फोर्थ पार्ट में वेवलेंथ लेम्डा को कैलकुलेट करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। द गिवन इक्वेशन of displacement for a progressive wave is y equals to 0.25 sin under bracket 500 small t minus 0.25 into x bracket closed. Suppose it is equation number 1. It is a given equation for displacement of a progressive wave. This equation is similar to one of the equations of a progressive wave, which is expressed as y equals to a sin omega t minus kx. तो यह गिवन इक्वेशन प्रॉब्लम में प्रोग्रेसिव वेव के सेवरल इक्वेशंस में से एक इक्वेशन y इक्वल्स टू a sin अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस केस के फॉर्म में। इस स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू स्मॉल ए और कैपिटल ए, जहां स्मॉल ए और कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है वेव मोशन का, अंडर ब्रैकेट केएक्स माइनस ओमेगा टी के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है। सो द स्टैंडर्ड equation of a progressive wave is y equals to a sin omega t minus kx। यह प्रोग्रेसिव वेव का प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है आउट ऑफ सेवरल इक्वेशंस। और यह प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है, इसलिए बीच में माइनस साइन है। अगर इस माइनस साइन के बदले जगह पर प्लस साइन हो जाए तो यह समझना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग ट्रेवल करता है। तो गिवन इक्वेशन प्रॉब्लम में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस केएक्स के फॉर्म में है। अब दोनों इक्वेशन को, मतलब गिवन इक्वेशन को प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया जाए तो बोथ इक्वेशंस आइडेंटिकल है। देयरफॉर पार्ट 1 का आंसर कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस 1 and 2, comparing
the given equation with comparing the given equation 1 to the standard equation of a progressive wave y equals to a sine under bracket omega t minus kx. So comparing equations 1 and 2, we get पार्ट 1 का आंसर. अब LHS में y है, बोथ इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट है, और एंड इक्वेशन 1 में 0.25 है, जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में स्मॉल ए है, जहाँ ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वेव मोशन का एम्पलीट्यूड. सो ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोग्रेसिव वेव का वेव मोशन का कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 0.25 cm. सो पार्ट ए का आंसर हो गया एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू 0.25 cm. अब नेक्स्ट पार्ट में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. तो अब टाइम पीरियड के लिए हम पार्ट 2 के लिए इक्वेशन 2 जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रोग्रेसिव वेव का, तो ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो उसमें फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट के अंदर का इस टर्म साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो फर्स्ट टर्म है ओमेगा टी, वह गिवन इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है उसके इक्वल होगा. दैट इज ओमेगा टी इक्वल्स टू 500t, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 500. यहाँ टी का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में 500 है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में टी का कोफिशिएंट ओमेगा है. देयरफॉर फॉर पार्ट 2 टाइम पीरियड वी हैव कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, वी हैव ओमेगा इक्वल्स टू 500. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 500. We know that omega equals to 2 pi by t, therefore omega equals to 2 pi by t, 2 pi by time period equals to 500. Therefore t equals to t by 2 pi equals to 500. Therefore t equals to 2 pi, omega equals to 2 pi by t फॉर्मूला से एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 pi by t फैक्टर t होता है. यहाँ t टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है पार्ट 2 में. तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रिप्लेस किया गया, क्योंकि ओमेगा कंपेयर करने पर गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का y इक्वल टू ए साइन ओमेगा अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर करने पर ओमेगा इक्वल टू 500. देयरफॉर 2 पाई बाई टी इक्वल टू 500. देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 500. 2 पाई अपॉन 500, 2 से कैंसिल हो गया 500. 500 इज कैंसिल आउट बाई 2, दैट इज 250. So time period capital T equals to time period capital T equal to pi upon 200. Pi upon 250 second. Now we have to calculate in part 3 we have to calculate the frequency. अब frequency को calculate करना है. तो frequency we know that frequency. In part 3, we have to calculate frequency. We know that frequency, a small n or nu symbol से frequency को denote किया जाता है. तो frequency n equals to small n और nu equals to 1 by t, and time period हम लोगों ने calculate कर लिया pi by 250 second. Therefore 1 by t is 250 by pi second, 250 by pi. Therefore n equals to 1 by t frequency, and we have calculated time period t equal to pi upon 250 second. Therefore frequency n equals to 1 by t, that is 250 upon pi. Therefore n equals to 1 upon capital T equal to पाई अपॉन 250 न्यूमरेटर में चला जाएगा. 250 अपॉन पाई, दैट इज 250 अपॉन पाई इक्वल्स टू 3.14, दैट इज 250 मल्टीप्लाइड बाई 100. न्यूमरेटर में 3.14 है, तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में 3.14 का 2 प्लेस पर डिसिमल है, वह हट जाएगा. 250 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 250,000 हो जाएगा. 250,000 दैट इज 25,000 अपॉन 314. अब 25,000 में 314 से डिवाइड किया जाए. आफ्टर डिवाइडिंग 25,000 बाई 314 वी कैन ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी
of the wave is nearly equal to 79.6 hertz. Therefore, n equals to 79.6 hertz. N equals to 25,000 by 314, that is 79.6 hertz nearly. In last, we have to calculate the wavelength of the wave motion, that is progressive wave. So, again comparing second terms of both equations, one given equation and a standard form of progressive wave kx. So kx is equal to 0.25x, therefore k equals to 0.25, where k is propagation constant. And then we will obtain wavelength of the progressive wave. So again, comparing equations 1 and 2, that is we have k equals to kx equal to 0.25x, that is इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट k है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 0.25 है, therefore k equals to 0.25, where k is propagation constant or wave constant, and the formula for propagation constant is k equal to 2 pi by lambda equals to 0.25. We have to calculate lambda. हम लोगों को lambda wavelength calculate करना है. Therefore, wavelength of the progressive wave is lambda equals to 2 pi upon 0.25, that is 2 pi upon 25 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाई 100. डिनोमिनेटर में 0.25, 2 प्लेस पर डिसमल है, तो डिसमल को हटाने के लिए न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड 25 से 100 कैंसिल होकर के 40 हो जाएगा, एंड 40 इंटू 2 पाई न्यूमरेटर में, तो डेट इज 80 पाई. तो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव लैम्डा इक्वल टू 80 पाई cm, और 80 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू 3.14 भी रखा जा सकता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 cm. अब मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3.14 में 80 से, तो we have 251.20, that is 251.2 cm आंसर. वैसे इस प्रॉब्लम का आंसर 80 पाई cm भी लिखा जा सकता है. वेवलेंथ, देयरफॉर वेवलेंथ भी कैलकुलेट हो गया, जो कि फोर्थ पार्ट में था इस प्रॉब्लम का. वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 80 पाई cm, that is 80 multiplied by 3.14, and it is 251.2 cm. After putting the value of pi equals to 22 by 7 or 3.14 cm. तो फ्रीक्वेंसी n के लिए n का जो फॉर्मूला होता है 1 by t, 1 upon time period, that is reciprocal of time period is frequency. Another formula in terms of angular frequency, तो n equals to ओमेगा अपॉन 2 पाई. तो उससे भी n का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू भी इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने कंपेयर करके ऑब्टेन किया था. ओमेगा इक्वल टू 500 सेकेंड इनवर्स. तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू स्मॉल एन इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई से भी ऑब्टेन किया जा सकता है. यहाँ हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, और टाइम पीरियड का जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया था पार्ट 2 में, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर फ्रीक्वेंसी एन को ऑब्टेन किया गया. Now second problem, the displacement of a progressive wave is represented by y equals to 0.8 sin 16 pi under bracket a small t plus x upon 40 bracket closed. Find part A the wavelength and part B the velocity of the wave, where a small t is in second
small t that is time is in second and position of the particle that is x is in centimeter. इस प्रॉब्लम में किसी प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट को y इक्वल्स टू 0.8 साइन 16 पाई अंडर ब्रैकेट स्मॉल t प्लस x बाई 40 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पार्ट ए में वेवलेंथ को एंड पार्ट बी में वेव के वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टाइम स्मॉल t को सेकेंड में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि पार्टिकल के पोजीशन स्मॉल x को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया गया है। इस इक्वेशन को प्रोग्रेसिव वेव के इस इक्वेशन को देखने से यह इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है कि प्रोग्रेसिव वेव का जो मोशन है वह निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। क्योंकि जब प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो साइन का टर्म है साइन 16 पाई अंडर ब्रैकेट t प्लस x बाई 40 है। तो इसी प्लस साइन से यह इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है कि प्रोग्रेसिव वेव निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है, क्योंकि जब प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो उसका जो इक्वेशन में यहाँ पर जो सेकेंड टर्म के पहले x बाई 40 के पहले प्लस साइन के जगह पर माइनस साइन होता है। लेकिन इस प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन को देखने से यह भी जानकारी मिलती है कि यह इक्वेशन प्रीवियस प्रॉब्लम का इक्वेशन के फॉर्म का नहीं है, यह कुछ दूसरे फॉर्म का मालूम होता है। तो वह फॉर्म कौन सा है, उस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर हम लोगों को साइन 16 पाई है, तो साइन 16 पाई को बाहर में 16 की जगह 2 पाई के रूप में एक्सप्रेस करना होगा, जबकि 8 को ब्रैकेट के अंदर में करना होगा। तब जाकर के हम प्रोग्रेसिव वेव का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका अनदर फॉर्म को अनदर फॉर्म के रूप में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अनदर फॉर्म के रूप में इसको हम ला पाएंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर 16 पाई के बदले में 2 पाई एंड 8 को फिर ब्रैकेट के अंदर ले जाना होगा। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। द गिवन इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 0.8 साइन 16 पाई अंडर ब्रैकेट t प्लस x अपॉन 40। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं और y इक्वल्स टू 0.8 साइन 2 पाई, यहाँ 16 पाई है, 16 पाई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 8 पाई, सॉरी 2 पाई इंटू 8। तो 2 पाई को ब्रैकेट के बाहर रखा जाए, 8 को अंदर किया जाए, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 8 से मल्टीप्लाई हो गया t तो 8t प्लस सेकेंड टर्म x बाई 40 है, तो उसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 40 8 से कैंसिल होकर के 5 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म में अब x अपॉन 5 हो गया। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यह इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अंडर ब्रैकेट स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस x अपॉन लेमडा के फॉर्म में है, उस फॉर्म में आ गया है जब प्रोग्रेसिव वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है। सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ अनदर फॉर्म है यह प्रोग्रेसिव वेव का, जो प्रॉब्लम 1 का जो फॉर्म था उससे डिफरेंट है, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव के सेवरल फॉर्म्स होते हैं, उनमें से एक फॉर्म यह है। द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज y इक्वल्स टू ए एम्पलीट्यूड है, स्मॉल ए जिसे कैपिटल ए से भी डिनोट किया जाता है। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, a साइन 2 पाई अंडर ब्रैकेट स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस x अपॉन lambda. Say it is equation number 2. Now comparing equations 1 and 2. Comparing equations 1 and 2. Given equation को इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन का जो सेकेंड फॉर्म है, अनदर फॉर्म है y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई अंडर ब्रैकेट स्मॉल t बाई कैपिटल T प्लस x बाई लेमडा से कंपेयर कर दिए, जहां लेमडा वेवलेंथ है, कैपिटल T टाइम पीरियड है, x तो पहले ही कहा कि पार्टिकल का पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस
1 and 2, we have x by lambda equals to x upon 5. सेकेंड टर्म को इक्वेट कर दिया जाए ब्रैकेट के अंदर. ओके, x by lambda इक्वल टू x upon 5. दैट इज पार्ट 1 का आंसर आ गया. पार्ट ए का आंसर आ गया. वेवलेंथ ऑफ द वेव x by lambda इक्वल टू x by 5. देयरफॉर lambda इक्वल्स टू वेवलेंथ lambda इक्वल टू 5 cm. वेवलेंथ lambda इक्वल टू 5 cm. In part B, we have to calculate the velocity of the wave. तो वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को रिलेट करने वाला इक्वेशन होता है v इक्वल टू n लैम्डा. तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना होगा. तो फ्रीक्वेंसी भी इजीली ऑब्टेन हो जाएगा अगर अगेन हम इस बोथ इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें. एंड ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेटेड टर्म है उसमें ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है. तो ब्रैकेटेड टर्म्स में से बोथ इक्वेशंस के फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें, बराबर करें, इक्वल करें, तो हमें टाइम पीरियड ऑब्टेन हो जाएगा. एंड टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है. देयरफॉर वी हैव स्मॉल t बाई कैपिटल T इक्वल्स टू 8t. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो उसमें अब ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म को बराबर करेंगे. तो क्योंकि दोनों इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस आइडेंटिकल है, देयरफॉर वी हैव स्मॉल t बाई कैपिटल T. फर्स्ट टर्म बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा स्मॉल दोनों बोथ इक्वेशंस का. तो स्मॉल t बाई कैपिटल T इक्वल टू 8t. t से t कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में. और 1 बाई t मीन्स फ्रीक्वेंसी. n बाई t, सॉरी 1 बाई t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. तो 1 बाई t वी कैन राइट n इक्वल्स टू 8 है. 1 by t equal to 8 and 1 by t equal to 1 by time period is frequency is equal to frequency. So 1 by t equals to n is equal to 8 hertz. So frequency हो गया 8 hertz. Now we have to find the velocity of the progressive wave. Therefore velocity v equals to n lambda. Velocity, frequency and wavelength relation है. And n equals to 8 and lambda is equal to 5. That is 8 into 5, that is 40. Unit of velocity is centimeter per second, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में एंड टाइम को सेकेंड के रूप में एक्सप्रेस किया गया है. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव. v इक्वल टू n लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 8 हर्ट्ज, that is 1 by t, and wavelength is 5 centimeters. So 8 into 5, that is 40 centimeter per second. Velocity of the progressive wave. This is answer of part B of this problem. Now problem 3. A wave is represented by y equals to 4 sine under bracket 10 pi x plus 15 pi t plus pi by 3, where y and x are in meter and the small t is in second. Indicate the direction of the wave and find out the velocity of the wave and its wavelength. इस प्रॉब्लम में किसी प्रोग्रेसिव वेव को y इक्वल्स टू 4 साइन अंडर ब्रैकेट 10 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई 3 के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, जिसमें कि y एंड x को मीटर में एंड टाइम t को सेकेंड में एक्सप्रेस किया गया है. तो इस वेव के डायरेक्शन को, इस प्रोग्रेसिव वेव के डायरेक्शन को इंडिकेट करना है एंड उसके बाद प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी एंड वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है. Now we have to solve it. The given equation of progressive wave is y equals to 4 sine 10 pi x plus 15 pi t plus pi by 3. इस इक्वेशन को देखने से यह तो जानकारी मिल जाती है कि यह प्रोग्रेसिव वेव निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है, क्योंकि यहाँ जो टर्म है x वाला 10 पाई x वह पॉजिटिव टर्म है. तो यह वेव निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है. तो डायरेक्शन का तो इंडिकेशन हो गया. द वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. द वेव इज ट्रेवलिंग along minus x axis
अब इस वेव का वेलोसिटी एंड वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि गिवन इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का, इसको प्रोग्रेसिव वेव के किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस किया जाए। अभी तक यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो प्रोग्रेसिव वेव का एक अनदर स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा अंडर ब्रैकेट vt प्लस x when the wave is traveling along the negative x direction। उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लाया जा सकता है। तो उसके लिए ब्रैकेट के बाहर 2 पाई बाई लेमडा टर्म का होना जरूरी है। तो अगर हम 2 पाई बाई लेमडा टर्म ब्रैकेट के बाहर गिवन इक्वेशन में साइन के बाद 2 पाई बाई लेमडा अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं या एक कॉमन टर्म के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में इस टर्म में लेमडा अपॉन 2 पाई से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी कैन एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन एज y इक्वल्स टू 4 साइन नाउ 2 पाई बाई लेमडा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए प्रोग्रेसिव वेव का एक अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा अंडर ब्रैकेट vt प्लस x के फॉर्म में लाने के लिए जब प्रोग्रेसिव वेव निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करता है। ऑन द अदर हैंड जब प्रोग्रेसिव वेव पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करेगा तो उसका इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस x होगा, जो कि थर्ड फॉर्म है। अब तक हम लोगों ने दोनों प्रॉब्लम में प्रीवियस प्रॉब्लम्स दैट इज प्रॉब्लम टू एंड प्रॉब्लम 1 में 2 डिफरेंट फॉर्म्स के प्रोग्रेसिव वेव का यूज किया था, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन का यूज किया था डिस्प्लेसमेंट रिलेशन का। लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म का भी, प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन का थर्ड फॉर्म का भी या और प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। उस फॉर्म में ये या जो गिवन इक्वेशन है उस फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई बाई लेमडा, और यहाँ पर 2 पाई बाई लेमडा टर्म इंट्रोड्यूस किया गया ब्रैकेट के बाहर। तो लेमडा अपॉन 2 पाई से फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में भी ब्रैकेट के अंदर एंड थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2x, सॉरी लेमडा बाई 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 से 10 कैंसिल होकर 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 10 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 लेमडा अपॉन 2 पाई दैट इज 5 लेमडा इंटू एक्स प्लस, अब सेकेंड टर्म में भी 15 पाई टी है, क्योंकि 2 पाई बाई लेमडा को हमने कॉमन किया। तो इस टर्म में भी लेमडा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 अपॉन सेकेंड टर्म में 15 अपॉन 2 लेमडा इंटू टी होगा। तो 15 अपॉन 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस थर्ड टर्म में भी लेमडा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा बाई 2 पाई। तो पाई से पाई न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमें फाइनली जो टर्म मिलेगा कैंसिलेशन के बाद, पाई के कैंसिलेशन के बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे लेमडा बाई 6। सो इट इज थर्ड टर्म इज नाउ लेमडा बाई 6 लेमडा अपॉन 6। जो पाई बाई 3 टर्म है वो फेज, उसको फेज कांस्टेंट कहा जाता है। ये फेज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है पाई बाई 3 टर्म। अब यह लेमडा के रूप में एक्सप्रेस हो गया लेमडा बाई 6। नाउ दिस इक्वेशन, सपोज नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गिवन इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके उसी इक्वेशन को इक्वेशन 2 के फॉर्म में ऑब्टेन किया, जो कि प्रोग्रेसिव वेव का एक प्रोग्रेसिव वेव का जो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है उसका थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में यह इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। y इक्वल टू 4 साइन 2 पाई बाई लेमडा अंडर ब्रैकेट 5 लेमडा एक्स प्लस 15 बाई 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस लेमडा बाई 6, एंड दिस इक्वेशन इज of the form of equation, another form of equation of progressive wave, that is the equation of progressive wave
अनदर फॉर्म जिसके रूप में यह इक्वेशन, जिसके फॉर्म में यह इक्वेशन 2 जो गिवन इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करने के बाद ऑब्टेन हुआ है। तो द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस with velocity v is given by y equals to a sin 2 pi by lambda under bracket vt plus x plus phi, that is phase constant. Now comparing both equations, equation 2 is obtained from the given equation in the problem. So comparing equations 2 and 3, we have comparing equations 2 and 3, we have v2 equals to vt equals to 15 by 2 lambda into t and x equals to 5 lambda x. So on phi is equal to lambda by 6. So we have to obtain the velocity, we have to compare vt equals to 15 by 2 lambda t. vt equal होगा 15 by 2 lambda into t के. So vt equals to 15 by 2 lambda into t. t से t कैंसिल हो जाएगा, that is v equals to 15 upon 2 into lambda and x will equal to 5 lambda into x. After comparing equations 2 and 3, 5 lambda x equals to x. Therefore 5 lambda is equal to 1 or 5 lambda equals to 1. Therefore lambda equals to 1 upon 5. 1 upon 5 is 0.2 मीटर. यहाँ पर वेवलेंथ का यूनिट मीटर होगा, क्योंकि y एंड x को मीटर के रूप में इस प्रॉब्लम में एक्सप्रेस किया गया है. y and x both are expressed in meter. So wavelength of the progressive wave lambda is equal to 1 upon 5, since 5 lambda is equal to 1 after comparing equations 2 and 3. So lambda is equal to 1 by 5, that is 0.2 meter. And this is answer of one part of this problem, that is we have to find out the velocity of the wave and its wavelength. तो wavelength तो obtain हो गया, lambda is equal to 1 by 5, that is 0.2 meter. And velocity, we can obtain velocity v equals to, we have obtained velocity as v equals to 15 by 2 into lambda after comparing equations 2 and 3. So we have v equals to 15 by 2 lambda, therefore 15 by 2 multiplied by 0.2, 15 by 2 and lambda is equal to 0.2 meter. And 0.2 से 2 कैंसिल होकर के 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, that is 15 by 10, that is 1.5 meter per second. 15 by 10 is 1.5 meter per second. Answer is 1.5 meter per second. Velocity of the wave is v equals to 15 by 2 into lambda, and lambda is 1 by 5, that is 0.2 meter. So 15 by 2 multiplied by 0.2, 0.2 से डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल होकर के 10 होगा. So 15 upon 10, that is 1.5 meter per second. This is velocity of the wave. आंसर. तो इस प्रकार हमने गिवन प्रोग्रेसिव वेव का वेवलेंथ को भी ऑब्टेन किया, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर, एंड वेलोसिटी को ऑब्टेन किया 1.5 मीटर पर सेकेंड. एंड गिवन इक्वेशन का वेव के गिवन इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का जो डायरेक्शन है उसको भी इंडिकेट किया कि यह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग ट्रेवल करता है. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. थैंक्स all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.